दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक और अपकमिंग मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ है श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र का। तो चलिए जानते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, कंपनी किस वैल्यूएशंस के अराउंड आईपीओ लेकर आ रही है, आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूँ, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना ना भूलें। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो शुरुआत कर लेते हैं आईपीओ के डिटेल्स से। तो आईपीओ 10 सितंबर से यानी कि वेडनेसडे से ओपन हो रहा है और 12 सितंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 165 है और 90 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ का साइज 400.95 करोड़ का है, तो छोटा साइज का आईपीओ है। पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए 15 रुपीज़ पर शेयर का डिस्काउंट दिया गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन होने वाला है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रहेगा। तो कंपनी के अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो जैसा कि कंपनी के नाम से ही आपको इसके बिजनेस का आइडिया हो जाता है कि ये जो कंपनी है ये मंगलसूत्र बनाने का काम करती है। तो कंपनी इंडिया के अंदर मंगलसूत्र की मैन्युफैक्चरिंग और साथ ही डिज़ाइनिंग का काम करती है। कंपनी 2009 में इनकॉर्पोरेट हुई है। तो कंपनी जो मंगलसूत्र बनाती है तो इसके डिज़ाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही इसकी मार्केटिंग भी करती है। कंपनी मंगलसूत्र बनाने के अंदर काफ़ी सारे स्टोन्स वगैरह का भी यूज़ करती है और इसके अलावा सेमी प्रीशियस स्टोन का भी यूज़ करती है। तो कंपनी जो मंगलसूत्र बनाती है ये 18 कैरेट और 22 कैरेट गोल्ड के होते हैं और इनका जो पूरा का पूरा बिजनेस है ये B2B मॉडल के अंदर काम करता है, यानी कि कंपनी डायरेक्ट किसी भी कस्टमर्स को सेल नहीं करती है बल्कि जो बिजनेसेस हैं उनको सेल करती है, यानी कि कंपनी जो बिजनेसेस हैं उनको मैन्युफैक्चर करके देती है। तो कंपनी अपने प्रोडक्ट कॉर्पोरेट क्लाइंट, होलसेल ज्वेलर्स और साथ ही जो रिटेलर्स हैं यानी कि जो भी रिटेल आउटलेट्स हैं तो कंपनी उनको सेल करती है। कंपनी की प्रेजेंस इंडिया के 24 स्टेट के साथ ही 4 यूनियन टेरिटरीज में देखने को मिल जाता है। अब कंपनी न सिर्फ इंडिया के अंदर काम करती है बल्कि इंडिया से बाहर भी इनका बिजनेस देखने को मिल जाता है। तो फाइनेंशियल 23 से 25 के दौरान कंपनी ने अपने बिजनेस को यूके, न्यूजीलैंड, यूएई, यूएसए और फिजी में भी एक्सपेंड किया है। अब अगर इनके डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्लाइंट लिस्ट की बात करें तो इनके क्लाइंट लिस्ट में आपको मालाबार गोल्ड लिमिटेड, टाइटन कंपनी, जीआरटी ज्वेलर्स, रिलायंस रिटेल, जो एलुकस इंडिया, तो इस तरह के क्लाइंट देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दामास ज्वेलरी जैसे जो आपको इंटरनेशनल ब्रांड है तो उनका भी नाम देखने को मिल जाता है। यानी कि अगर इनके क्लाइंट बेस को देखें तो काफ़ी ज़बरदस्त क्लाइंट है, एक से एक बड़े बड़े क्लाइंट देखने को मिल जाते हैं और बड़े बड़े जो बिजनेसेस हैं तो कंपनी उनको अपने प्रोडक्ट सेल करती है। तो ये इसमें एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि कंपनी का क्लाइंट बेस काफ़ी ज़बरदस्त है। यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको मालाबार गोल्ड, टाइटन और रिलायंस जैसे जो बड़े बड़े ब्रांड है तो इनके साथ कंपनी डील करती है। फाइनेंशियल 25 तक ये कंपनी 34 कॉर्पोरेट क्लाइंट, 1089 होलसेलर्स और 81 रिटेलर्स को अपने प्रोडक्ट सेल करती है। अब कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी लगातार बढ़ती हुई देखने को मिली है। 2023 में 870 केजी बुलियन, 2024 में 1221 केजी और फाइनेंशियल 25 के अंदर देखें तो 1320 केजी बुलियंस की कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और इनका जो रेवेन्यू है वो भी लगातार इंक्रीज हुआ है। फाइनेंशियल 23 में 15 करोड़ का जहां कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही थी, 24 में बढ़ के 19 करोड़, फाइनेंशियल 25 में 26 करोड़ का रेवेन्यू हो चुका है, तो रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है। अब कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो एक तो जो गोल्ड वाली कंपनियां हैं इनका बिजनेस एवरग्रीन है और अभी जिस तरह की आपको ग्लोबल सिचुएशंस देखने को मिल रही है, जो भी ग्लोबल टेंशन है इसके कारण जो गोल्ड है वो लगातार आपको चमकते हुए देखने को मिल रहा है, यानी कि गोल्ड में लगातार तेजी बनी हुई है। गोल्ड 1 लाख को भी पार कर चुका है और इस कंपनी का एक नीश बिजनेस देखने को मिल जाता है, यानी कि कंपनी सिर्फ और सिर्फ मंगलसूत्र के अंदर डील करती है, यानी कि मंगलसूत्र की मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइनिंग करती है और कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स और बड़े बड़े जो ब्रांड है वो देखने को मिल जाते हैं। तो ये भी इसके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अब जो मंगलसूत्र है इनके साउथ के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और जितनी भी शादीशुदा महिलाएं हैं वे मंगलसूत्र पहनना ज़्यादा पसंद करती हैं और जब भी आपको फेस्टिव सीजन देखने को मिलता है, यानी कि जब भी शादी विवाह का सीजन होता है तो उस समय भी इनकी डिमांड बढ़ जाती है और ये जो कंपनी है ये बड़े बड़े ब्रांड्स को भी डील करती है, तो काफ़ी अच्छा बिजनेस है और आगे भी इनमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी ने 3 सालों का फाइनेंशियल पेश किया है जिसमें 23, 24 और 25 का कंप्लीट फाइनेंशियल है। एसेट को देखें तो फाइनेंशियल 23 में एसेट 211 करोड़ है,
24 में बढ़ के 265 करोड़ और फाइनेंशियल 25 में बढ़ के 375 करोड़ का एसेट है। इनकम को देखें तो फाइनेंशियल 23 में इनकम 951 करोड़ है, 24 में बढ़ के 1102 करोड़ और फाइनेंशियल 25 में इनकम 1430 करोड़ का हो चुका है। अगर इसके प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 23 करोड़ है, 24 के अंदर इसका प्रॉफिट बढ़ के 31 करोड़ का हो चुका है और फाइनेंशियल 25 के अंदर 61 करोड़ का प्रॉफिट है। यानी कि 23 से 24 के बीच में ही देखें तो ऑलमोस्ट इसका जो प्रॉफिट है ये आपको डबल होते हुए देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट के अंदर 96% की जंप देखने को मिल रही है, यानी कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हुआ है। ईबीटा को देखें तो ईबीटा भी बढ़ा है, 23 के अंदर ईबीटा 38 करोड़ है, 24 में 50 करोड़ और फाइनेंशियल 25 में 92 करोड़ का ईबीटा है। नेटवर्थ को देखें तो फाइनेंशियल 23 के अंदर इसका नेटवर्थ जहां 105 करोड़ है, 24 में बढ़ के 136 करोड़ और फाइनेंशियल 25 के अंदर 200 करोड़ का नेटवर्थ है, तो नेटवर्थ भी बढ़ा है। अगर रिजर्व को देखें तो कंपनी का रिजर्व भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है। अभी कंपनी के पास 123 करोड़ का रिजर्व है। अगर कंपनी के कर्ज को देखें तो वैसे तो इसका जो कर्ज है ये भी इंक्रीज हुआ है और कंपनी के ऊपर 123 करोड़ का कर्ज है। अब कंपनी के ऊपर कर्ज थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन डेट का ज़्यादा इशू नहीं है क्योंकि कंपनी के पास ऑलमोस्ट इतना आपको रिजर्व भी देखने को मिल रहा है। कंपनी के वैल्यूएशंस को देखें तो 1591 करोड़ की कंपनी है, यानी कि ये स्मॉल कैप साइज की कंपनी है। आरओसी को देखें तो 32.43 का आरओसी है, तो आरओई अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.61 का है, तो डेट का ज़्यादा इशू नहीं है, यानी कि हेवी डेट नहीं है। रिटर्न और नेट वर्थ 36.20 का है, तो ये भी अट्रैक्टिव है। पैट मार्जिन 4.27 का है, तो पैट मार्जिन थोड़ा लो है। ईबीटा मार्जिन 6.48 का है और प्राइस टू बुक वैल्यू 5.93 का है, तो ये अच्छा है। कंपनी के अगर पी मल्टीपल को देखें तो 19.47 का पी मल्टीपल है, तो कंपनी ज़्यादा सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आई है। तो चलिए एक बार इसको इसके पीयर से कंपेयर करके देख लेते हैं। श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र का पी मल्टीपल 19.47 का है, उत्सव का 16.85 का, आरबीजेड ज्वेलर्स का 13.37 का और स्काई गोल्ड का 28.73 का पी मल्टीपल है। तो स्काई गोल्ड से कंपेयर करें तो सस्ते प्राइस के ऊपर है, लेकिन उत्सव और आरबीजेड से अगर कंपेयर करें तो इनसे कंपनी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है। यानी कि प्राइस वाइज देखें तो कंपनी ज़्यादा सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आई है, यानी कि प्राइस थोड़ा ओवर वैल्यूड है। तो कंपनी थोड़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर आईपीओ लेकर आती है, तो फिर इन्वेस्टर्स को ज़्यादा लिस्टिंग गेन नहीं बनता है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करेगी तो उसको कहाँ यूज करेगी, तो 400 करोड़ का आईपीओ है, इसमें से 280 करोड़ कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए खर्च करेगी और बाकी का पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए खर्च किया जाएगा। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो 90 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,850 रुपये रहेगा। तो अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो मिनिमम एक लॉट और मैक्सिमम 13 लॉट लगा सकते हैं। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर का स्टेक इसमें 99.99% का है और आईपीओ लिस्टिंग के बाद प्रमोटर का स्टेक थोड़ा कम हो जाएगा। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 10 सितंबर से यानी कि वेडनेसडे से ओपन होने वाला है, 12 सितंबर को ये क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट डेट इसका 15 सितंबर होने वाला है, रिफंड डेट 16 सितंबर, क्रेडिट डेट भी 16 सितंबर रहेगा और आईपीओ की लिस्टिंग 17 सितंबर को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इस आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। अब अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 20 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 90 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से 1800 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 12% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो प्रीमियम ज़्यादा अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा। वैसे कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है, लेकिन अभी ग्रे मार्केट में अच्छी डिमांड नहीं है। वैसे आईपीओ थोड़ा सा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन के चांसेस नहीं लग रहे हैं। वैसे अगर इसके प्रीमियम में थोड़ी और जंप आती है तो फिर हो सकता है कि आईपीओ से थोड़ा बढ़िया लिस्टिंग गेन बन जाए। अब लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, क्लाइंट बेस अच्छा है, यानी कि आगे फ्यूचर में भी इनके बिजनेस में ग्रोथ आ सकती है। लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। कहीं भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपनी खुद की एनालिसिस जरूर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना ना भूलें। तो आपको कंपनी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।